प्रेज द लॉर्ड, आमेन। खुशी आप सबको देखकर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि एक खास दिन है हमारे लिए और आप यहाँ पर आए हैं कुछ आशा लेकर, कुछ उम्मीद लेकर, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आज आपके हृदय में करेंगे। वो अच्छा चीज़ है कि हम कुछ एक्सपेक्ट करते परमेश्वर से कि वो हमसे बात करेगा, हमें छुएगा। तो आज हृदय को खोलें। आप हम जानते हैं क्रिसमस बस कुछ दिन में है। शायद आप एक्सपेक्ट करते होंगे क्रिसमस मैसेज, तो ठीक है, क्रिसमस से बात करेंगे, क्रिसमस के बारे में। मैं कुछ गीत को सुनता हूँ, रेडियो में भी लगता है कि क्रिसमस आया है, क्रिसमस दिल में आया है, हैप्पी क्रिसमस आया। क्रिसमस नहीं आया, यीशु मसीह आया है। आप खाली ध्यान देना वर्ड्स में, वर्ड्स पे जो जो गाना बजता है उस पर ध्यान देना। क्रिसमस सीजन हम बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह आया है, हमारे दिल में आया है, इस पृथ्वी में आया था। बाइबल में आप खोल ले, आज कुछ ढेर वर्सेस हम देखेंगे। हम कुछ मार्क कराए हुए, हम कुछ टाइम कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड। आइज़ाया की किताब खोल लेना। ओल्ड टेस्टमेंट में मेरा मार्किंग सब रॉन्ग हो गया। आइज़ाया की किताब आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14 से हम देखेंगे। ये नहीं जानते, ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी होता है। और अच्छा अंकल आप पढ़ देना। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। एक चिन्ह होगा, परमेश्वर देगा कि एक कुमारी जन्म देगी, गर्भवती होगी और इमैनुअल उसका नाम होगा। ये जो बच्चा जन्म देगी वो। आगे आप प्लीज़ अपना बाइबल खोल, ये मार्क कर लेना, क्योंकि हम कुछ अच्छा कुछ खास सीखेंगे। तो आप चाहे अंडरलाइन कर ले, चाहे मार्क कर ले, किसी तरह से आप मार्क कर ले। आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14। फिर हम जाएंगे वही पुराने नियम में, मीका की किताब, माइका मैथ्यू से अगर उल्टाएगा आप इजली मिल जी। छोटा छोटा बुक है मीका चैप्टर 5 वर्स 2 से। मीका की किताब, मलकाई नहीं, मैथ्यू से पहले मलकाई मिलेगा, बट आपको छोटा छोटा और बुक्स मिलेगा तो मीका मिलेगा। माइका चैप्टर 5 वर्स 2। हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनंती काल से होता आया है। धन्यवाद। किन्हें हम प्रार्थना कर ले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो जीवता वचन है। और आज हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपका उपस्थिति है हमारे साथ में। आज हम अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखलाएगा कि आप क्या चाहते हैं हमें जानना, और हमें मदद कर कि हम अपने हृदय को खोलें और आपका जो आवाज़ है, आपका जो वचन है जो आपकी ओर से आता है, हम स्वीकार कर सकते हैं, अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। धन्यवाद इस वचन पर। तेरा आशीष रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ये और भी भविष्यवाणी है ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु मसीह के बारे में, लेकिन मैं ये दो निकाला हूँ। पहला कि आइज़ाया ने भविष्यवाणी दिया, प्रोफेसाई किया कि एक कुमारी, हम जैसे जानते हैं कि क्रिसमस में मेरी को हम जानते कुंवारी था, वर्जिन था, जब वो
प्रेग्नेंट हुआ, गर्भवती हुआ और फिर बच्चा जन्मा और उसका नाम इमैनुअल रखा गया। मैथ्यू में उसका रेफरेंस मिल जाएगा। मैथ्यू अगर मत्ती की किताब पढ़ेंगे तो लिखा है, वही भविष्यवाणी को कॉन्फर्म करता है कि एक पुत्र जन्मा है, उसका नाम इमैनुअल होगा और हुआ है, और उसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है, गॉड विद अस। परमेश्वर देह का रूप लेकर ह्यूमन फॉर्म में हमारे साथ। तो आइज़ाया और फिर मीका बेथलेहम के बारे में बतलाता है। और बेथलेहम एक छोटा नगर है, छोटा टाउन है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम कोई बात नहीं, छोटा है, और सब नगर से और सब लोग तुम में बहुत ऐसे तुम्हारे बारे में बहुत ख्याल नहीं करे, ऐसे अलग कर दे, बेथलेहम, अरे बेथलेहम है ना, कौन जाए वहाँ। लेकिन बेथलेहम में से एक रूला निकलेगा, प्रभुता जो सबके ऊपर रही, वहाँ से आई। और ये यीशु मसीह के बारे में बात करता है। और खास चीज़ आप जान ले, ये दो जो भविष्यवाणी है करीब 600 या 700 600 700 ईयर्स पहले लिखा गया है। 600 बिटवीन 600 और 700 साल पहले ये भविष्यवाणी लिखा, टू द एग्जैक्ट पॉइंट कि एक कुंवारी, एक वेजिन जन्म दे, उसके नाम इमैनुअल रखा जाए, और बेथलेहम में वो ये होगा, वो बच्चा पैदा होगा बेथलेहम में। तो हम आते अब लूका की किताब में, लूक, इसको भी आप मार्क कर ले, क्योंकि हर क्रिसमस इस पद को हम पढ़ते, ये यीशु मसीह के जो जन्म का कहानी या इतिहास है, उसका जो जीवन का हिस्ट्री है, लिखा गया है उसके बारे में। और चैप्टर 2 से, लूक चैप्टर 2 से, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बतला देता हूँ, आप मार्क कर लें लूक खोलकर, और आप देख लें कि उस समय जोसेफ और मेरी रहते थे गलीली में, नाजरत, वे नाजरत के थे। और ऐसा होता है कि 600 साल पहले भविष्यवाणी हुआ कि ये पुत्र जन्मेगा कहाँ पर, बेथलेहम में। और मैं गूगल किया बेथलेहम कहाँ है और गलीली नाजरत कहाँ है, तो करीब अबाउट 90 माइल्स, 90 माइल्स, अबाउट क्लोज टू 150 किलोमीटर्स। तो मैं बोला कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, तो रेकी के कितना लोग हैं, घसीस जाने कितना किलोमीटर्स हैं यहाँ से, रेकी अबाउट 150 किलोमीटर्स है कुछ यहाँ से रेकी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं जाना कि वीतिलेवु ऐसे कुछ है, उसकी लंबाई लगभग इतने 150 किलोमीटर्स। तो मेरी और जोसेफ को जाना पड़ा नाजरत छोड़कर गलीली, बेथलेहम, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स यहाँ से रेकी, या अगर नेंडी से क्रॉस कर ना, इधर नेंडी इधर रेकी ऐसे कुछ है, अक्रॉस 150 किलोमीटर्स। बाइबल एक्चुअली नहीं बताता एग्जैक्टली कैसे वे गए, मोटर गाड़ी तो नहीं था, गधे थे, पैदल गए। अनुमान लगा जाता है कि उस समय जब लोग यात्रा करते थे तो ऐसे 1-2 जने नहीं जाते थे, झुंड में जाते थे, कई लोग जाते थे, क्योंकि रेगिस्तान है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है। जब गर्मी होता है एकदम गर्मी होता है, ठंडा होता है तो रात को एकदम ठंडा होता है, और जंगली जानवर है, डाकू है, सब तरह के जो टेरेन्स है, जो सिचुएशन वे फेस करेंगे, एनकाउंटर करेंगे रास्ते पर। हम यहाँ से वेस्टर्न जाते हैं तो गड्ढा गुड्डी में गिरते हैं, मोटर टायर ढक जाता है, कुछ ना कुछ धक्का लगता है, उस समय और कठिन होता है। तो अब सिचुएशन आप
अपना जो इमेजिनेशन है, फैक्ट है कि उतना डिस्टेंस है। अब आप सोच लो उतना डिस्टेंस यहाँ से रेकी रेकी या वितिलेवु के इस पार से उस पार अगर आपको चल कर जाना है या घोड़ा पर या गधा पर, तो आप मान लो एस्टिमेट किया जाता है कि अबाउट 10 डेज के ट्रिप है। लोग अबाउट 10 एस्टिमेटेड है कि अबाउट 10 डेज लगता था उनको जाने का। तो 10 डेज कहीं ना कहीं सोना पड़ता है, खाना भोजन पानी कुछ भी होता है रास्ता पर। लेकिन जब आप लूप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि मेरी प्रेग्नेंट थी। कितना प्रेग्नेंट एग्जैक्टली नहीं बताएं, बट प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो एस्टिमेट सकता करे कि जब प्रेग्नेंट है तो और आस्ते आस्ते वे जाते थे, शायद कई बार रुकते थे, तो मे बी 12 to 15 डेज लगा होगा, मे बी 12-13 डेज लगा होगा नाजरत से बेथलेहम जाने। बट क्यों इतना इस हालात में क्यों वे सफ़र किए? लूक को पढ़ेंगे तो ऐसा होता है कि जो उस समय उनका अगुआ था, जो राजा था सीज़र अगस्टस, तो एक सेंसस कॉल किया, हिंदी में बोले कि नाम लिखाने के लिए। पूरा दुनिया में अपना अपना जो घराना है जहाँ से तुम आया वहाँ पर जाकर अपना नाम लिखाना है, सेंसस लेना है, रजिस्टर करना है। और अभी के समय आप जानते हैं वोटर्स रजिस्ट्रेशन हुआ है, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन, सेंसस होता है। वे लोग हमारे पास आते हैं ना, घर घर आते, सेंसस लेते, कौन कौन है घर में, कहाँ से आया तुम, वगैरह वगैरह। और वोटर्स रजिस्ट्रेशन हम जाते, जहाँ जहाँ है वहाँ पर अपना डिटेल्स दे दो। लेकिन उस समय उनको अपना घराना जाना था। तो जोसेफ का जो घराना है उसका जो पर दादा राजा दाऊद था, और राजा दाऊद के जो घराना बेथलेहम का था। तो उसमें जो मर्द है उनके घराना से जस्ती गिना जाता था। तो बिकॉज जोसेफ अभी नाजरत में, उसको नाम लिखाने के लिए बेथलेहम जाना है। अगर वही चीज़ फीजी में बता दे कि अपना घराना जाओ, तो शायद 1-2 खलियाँ बची, सबको लंबासा जाने पड़ी ना। कल हम एक शादी में था और 300-400 पीपल रहा। मेरे ख्याल से शायद खाली 50 जने लंबासा नहीं था मेरे ख्याल से। बट ऐसे आई मीन घराना में जाना जहाँ पर वो पैदाइश हुआ, उनका जो वंश है वहाँ से। तो इस कारण जोसेफ को जाना पड़ा मेरी को लेकर बेथलेहम। और अब जान लो कि घर, अपना घर जाता है। अगर आप लंबासा के, आप लंबासा जाते हैं लौट कर, और सोचने वाला बात है कि जोसेफ अपना घर पर जाता है लौट कर, और एक ही जगह नहीं मिला उसको, एक ही रूम, कहीं नहीं जगह, गेस्ट हाउस, कोई परिवार नहीं। मैं अगर लंबासा जाऊंगा तो मुझे शायद कोई नहीं चिनेगा वहाँ, खास कोई बचा नहीं है। मेरे वाइफ के साइड तो ढेर है, बट समझ लो आप शशि लंबासा सब, आप लोग लौट के लंबासा गया और वहाँ बताइए जगह नहीं है, सॉरी गराज है, गराज में पाल बिछा दूंगा, वहाँ आप सो लेना। कैसे लगी? मेरी और जोसेफ अपना घर आना जाता है। ये सब सोचने बात है कि अपने घर गए और जगह नहीं था उनको। एक जो जानवर है, खस्सी और बकरी, गाय बैल, वहाँ पर मिला जगह। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसके बारे में सोचना। ये जो सफ़र था, मैं फोकस करूँगा इस सफ़र पर, और ये भविष्यवाणी जो हुआ था 600-700 साल पहले, और ये सफ़र कितना कठिन था। क्यों? मैं अपने पत्नी से कल पूछता रहा, अगर जोसेफ को जो भविष्यवाणी पूरा करने
को था, तो क्यों नहीं एक फरिश्ता आकर जोसेफ से बताया कि तुम जाओ बेथलेहम, वहाँ पर बेबी पैदा हुई? क्यों पूरा दुनिया को उलझन में कर दिया, पूरा दुनिया को उल्टा कर दिया कि उनको जाना पड़ा बेथलेहम? नहीं जानते, लेकिन ऐसा हुआ। और मैं इसके बारे में सोचने लगा कि कैसे परमेश्वर 600-700 साल पहले से हर एक चीज, सब चीज सेटअप कर दिया, ऑर्डर में कर दिया, कि जो भविष्यवाणी उस समय हुआ उसको पूरा करने के खातिर कैसे सब चीज तैयार किया। और जो चीज इतना पहले साल पहले प्रोफेसाय भेरा वो पूरा हुआ टू द डॉट, कुछ गड़बड़ी नहीं, कुछ मिस्टेक नहीं। और मैं एडमायर करता हूँ जोसेफ, क्योंकि वो ख्याल है जब उसको पता लगा मेरी गर्भवती है वो भागना चाहता था, लेकिन वो नहीं, एंजल उसको बताया कि नहीं जाना, नहीं भागना। ये मेरी को जाना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि जो पुरुष है उनका घराना का सेंसस था। जोसेफ का अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि वो बोलता कि तुम यहाँ रहो मायके, मैं जाता हूँ सेंसस करें, वहाँ से गायब हो जाता, कोई पता नहीं रहता। लेकिन वो मेरी को ले गया, कठिन रास्ता, जो चीज़ परमेश्वर का आज्ञा था उसका वो पूरा किया, बिना और कुछ आपको खास नहीं मिलेगा। वे कंप्लेन किया या कुछ ऐसा भी, या जोसेफ अपना माइंड चेंज किया, मेरी कुछ प्रॉब्लम होने लगा, वो सब नहीं लिखा। सिर्फ लिखा कि वे बेथलेहम को गए, वहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुआ। ये सब ठीक है, यीशु मसीह की कहानी है, जो घटना है, यीशु मसीह पैदा हुआ, किस हालात में पैदा हुआ, कहाँ पर पैदा हुआ। लेकिन हम जानना चाहते कि हमारे लिए, आपके लिए क्या है। तो हम पुराने नियम में फिर जाएं, यिर्मयाह की किताब। अब भविष्यवाणी को देखें। वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह, साम्स, अगर साम्स देखिए तो साम्स के बाद प्रोवर्ब्स, यशायाह आपको मिलेगा। यिर्मयाह चैप्टर 1 में, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5, ये परमेश्वर का वचन आता है यिर्मयाह के प्रति। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5, और गर्भ में चरनी से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। गर्भ में रचने से पहले, माँ के गर्भ में आने से पहले मैं तुझे जानता हूँ। ये परमेश्वर का वचन। तुझे पैदा होने से पहले मैं तुझे कौन वर्ड था, अभिषेक किया, सॉरी, सेंटिफाइड यू, अलग किया, ऑर्डेन्ड यू। ये जो वचन यिर्मयाह के प्रति। लेकिन अब सोचो, यीशु मसीह का जो प्लानिंग परमेश्वर कई साल पहले, 100 साल पहले किया, यिर्मयाह के भी वही चीज़ बतलाता है कि तुम्हें माँ के गर्भ में आने से पहले मैं तुझे जान लिया। सिर्फ सोचा नहीं, मैं तुझे जान लिया, तुम्हें अलग ठहरा दिया। ये परमेश्वर का प्लानिंग सिस्टम है। साम्स भजन संगीता में आप पाएंगे, एक दो बुक किताब पहले, यिर्मयाह से पहले, साम्स चैप्टर 139, राजा दाऊद ये लिखता है, साम्स 139
वर्स 13 से लेकर 18 हम पढ़ेंगे। अंकल आस्ते से पढ़ना। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझ से छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। ये चैप्टर आप मार्क कर लो, इनफैक्ट पूरा चैप्टर, लेकिन ये वर्स पर मैं फोकस करूँगा। आप घर पर जाकर आस्ते आस्ते एक एक वर्स फिर पढ़ना और अपने आप को उस जगह पर रखना जिसके बारे में राजा दाऊद लिखता है, यू फॉर्म माई इनवर्ड पार्ट, यू कवर। दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू हमारे एक एक अंग को, एक एक जो शरीर के एक एक अंग, हमारे जो सेल्स है, जो इंटरनल सब चीज़, हर एक चीज़ परमेश्वर के, दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू ने सब जोड़ा है, सब चीज़ रचाया है हमारे माँ के गर्भ में और कवर्ड में, हमारे जो शरीर चमड़ा है वो सब लाया। दाऊद कहता है कि मैं तुझे धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं भयानक रूप से और इतना सुंदर तरह से आपने हमें सिरजा है। समय लेकर परमेश्वर भयानक रूप से, फियरफुली एंड वंडरफुली, कितना अद्भुत तरह से हमें सिरजा है, हमें और आपको सिरजा है। और जो कहता है कि माय फ्रेम, जो हड्डियां है, हमारे हड्डियां, ऐसे नहीं हो गया कि परमेश्वर नहीं जान पाई कि हम रचा गया है। सीक्रेटली नहीं हुआ है, वो हर एक चीज बोले स्किलफुली, इंग्लिश में होता है स्किलफुली रोट। जैसे अगर जो ज्वेलर्स है, जो सोना चेन्स बनाते हैं और ईयरिंग्स और सब बनाते, कैसे एक एक चीज डिटेल वो देखता है और कैसे मोल्ड करता है। इसी तरह से दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने हमें आपको सिरजा है, समय लेकर, टाइम लेकर, एक एक चीज जानबूझकर ऐसा बनाया हमें, प्रेम से, भयानक रूप से, अद्भुत तरह। वे 16 में कहता है तेरे आँख ने, इंग्लिश में कहता है योर आईज सो माई सब्सटेंस बीइंग येट अनफॉर्म्ड, मतलब कि उसने हमारे जो हम क्या हो गए, क्या हमें होना है आगे चलकर, क्या परमेश्वर का इच्छा है हमारे लिए, वो ऑलरेडी देख ली से। हम अभी ले पैदा नहीं हुए, अभी माँ के गर्भ में आया नहीं, लेकिन परमेश्वर ऑलरेडी देख ली से वो चीज़ कि कहाँ हम रहेगा, कैसे हम रहेगा, हमें क्या रहना है, क्या होना है, बनना है ऑलरेडी। वही 16 में कहता है कि हमारे जो जीवन के जो किस्सा है या जीवन जो सफ़र है, ऑलरेडी परमेश्वर अपना किताब में लिख लिया है। अभी हम रचा नहीं है, अभी हम पैदा भी नहीं भी आए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पूरा जीवन लिख लिया है। कब पैदा होगा, कहाँ पर पैदा होगा, किसके बेटा बेटी रहेगा, क्या करेगा बड़ा कर, क्या ठोकर खाएगा, क्या दिल टूटेगा उसका, क्या चोट चपेट लगेगा, कैसे वो जिएगा, कैसे वो मरेगा, परमेश्वर ने सब चीज़ लिख लिया है हमें रचने से पहले।
वो प्लान कर लिया है, डिजाइन कर लिया है, घर का प्लान सब बन गया है, वो सब देख लिया है परमेश्वर। और यही दाऊद कहता है, फिर वैसे में कहता है कि क्या बहुमूल्य, प्रेशियस, हाउ प्रेशियस उसका जो विचार है, उसका जो सोच है हमारे और हमारे लिए, और कितना ढेर गिनती अनगिनित है। और दाऊद जो आप जानते हैं बालू, आप तो देखा है बालू कितना, जो एक एक ग्रेन ऑफ सैंड है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर का जो विचार है हमारे लिए, जो सोच है, उससे ज़्यादा है, गिनती से ज़्यादा है बालू से, दुनिया का। इतना खास रूप से जो परमेश्वर है, जो पृथ्वी, जो आकाश, स्वर, चांद, तारा, सूरज को सिरजने वाला, जानवरों को हमें सिरजा, आपको सिरजा, सिर्फ रच कर छोड़ नहीं दिया है, लेकिन हमारे आने जाने, आंसू, हमारे खुशी, हमारे पीड़ा, सब चीज़ को वो जानता है, सोच कर रखा है, सब लिख कर रखा है, सब चीज़ प्लान करके रखा है। ये एक सोचने वाला बात है। इसके और मैं जानना चाहता हूँ, भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में 600-700 ईयर्स अगो किया और वही चीज़ हुआ। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन भी परमेश्वर कई साल पहले लिख लिया अपन बुक में, सोच लिया आपके बारे में, और वो चाहता है कि जो नक्शा वो तैयार किया है आपके लिए, उस नक्शा पूरा हो हमारे जीवन में। वो जो उसका इच्छा है हमारे जीवन के प्रति, वो पूरा हो। ये जो चपटा है आप मार्क कर ले, फिर पढ़ना जाकर, समय लेकर अपने आप को उसमें रखना कि परमेश्वर का जो प्रेम है, जो सोच है, जो इच्छा है हमारे लिए, कितना सुंदर है। अगर आप जर्माया में फिर जाएंगे, बुक ऑफ जर्माया, 1-2 किताब साम्स के बाद, चैप्टर 29, जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11, इसको भी हम मार्क कर ले। कई लोग इसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते, मुझे वो नहीं पसंद है। मैं बाइबल में जो चीज़ लिखा है, For I know the thoughts that I think towards you, Jeremiah 29:11 says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि का नहीं वरन कुशल ही का है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। परमेश्वर का जो सोच है, हमारे जो प्लान है, नक्शा है, सब तैयार है। बोले For I know the thoughts, जो हमारे प्रति वो सोच कर रखा है, जो वाणी वो तैयार करके रखा है, थॉट्स ऑफ पीस। देर जने उसको घुमा के प्रोस्पेरिटी बोले, प्रोस्पर, यो धन दौलत। धन दौलत कौन फायदा जब दिल में शांति नहीं, घर में शांति नहीं है। लेकिन हमारे बाइबल बताए कि इंग्लिश में बताए थॉट्स ऑफ पीस एंड नॉट ऑफ इवल। जब दिल में शांति है, घर में शांति है, परिवार में शांति है, तब हम उसकी इच्छा में, उसके प्रेम में और बढ़ती जा सकती है। बुरा चीज़ नहीं हमारे बारे में सोचता है। हमारे जो भविष्य है, फ्यूचर, एक आशा, वो हमारे लिए आशा रखा है, जो होप ऑफ कि एक समय वो हमें अपने आप पास लेकर जाएगा, स्वर्ग में रखेगा। लेकिन हमारे कर्तव्य है कि हमें उसके रास्ता पे चलना है, उसके जो रिश्ता है परमेश्वर से वो करीब रखना है, और उसको कायम करना है, उसके करीब आना है, उसके बारे में और जानना है, उसको प्रशंसा करना है, उसको आराधना करना है। ये परमेश्वर का इच्छा है हमारे प्रति। हमारे लिए सब चीज़ वो प्लान कर लिया है। जैसे यीशु मसीह के लिए सब चीज़ तैयार कर लिया रहा, पूरा दुनिया को उलट दिया था कि उसका जो इच्छा पूरे, जो भविष्यवाणी वो पूरा हो, कि यीशु मसीह का जो मकसद है वो पूरा हो इस दुनिया में पैदा नहीं।
और इसी तरह मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं आपके बारे में सोचता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक नक्शा तैयार कर लिया है, एक भविष्यवाणी है कि हमारे लिए इस पृथ्वी पर आना, जहाँ भी आप पैदा हुआ है, जहाँ जिस परिवार में पैदा हुआ है, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप नौकरी करते हैं, जहाँ स्कूल जाते हैं, सब चीज़ परमेश्वर ने लिख दिया है। कई बार हम उस नक्शा से बाहर चल देते, परमेश्वर जो आज्ञा है उसको ठुकरा देते, अपना अपना अपन वाली करने ना, हम सेल्फिश हो जाते, जो चीज़ हम चाहते वो चीज़ करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का नक्शा वो नहीं बदलता है, वो हमें अगुवाई करता है। हम भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रेम करता है हमसे और कहता है कि हमें कभी ठुकराता नहीं। वो बाइबल में कहता है कि हमें कभी ठुकराएगा नहीं, कभी नकारेगा नहीं, वो हमें फिर उठा लेता है। वो उसका प्रेम है, वो अनुग्रह, उसका कृपा है हमारे प्रति। हमारे लिए समय नहीं रह जाता है परमेश्वर के लिए। वो आता है अपने नगर हमारे हृदय में, और हमारे नगर में, परिवार में जगह नहीं है, हमारे हृदय में जगह नहीं है। हम उसको गराज में सुता देते हैं, पोच पे सुता देते हैं, लौटाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम और सब चीज़ में व्यस्त है, और सब चीज़ होता है हमारे जीवन में। अब चाहे कुछ भी सोच लो, शायद अगर ये वे आप नहीं सोचा होगा अपने जीवन के बारे में, बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमारे जो हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से मिला भी नहीं होगा, परमेश्वर हमारे जीवन के इतिहास लिख दिया था। वो चाहता है कि हम और आप उसके इच्छा में, उसके आज्ञा में अपना जीवन व्यतीत करें, उसके अगुवाई में अपना जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह इस दुनिया में दो कारण आया था। उसका मकसद ये था कि वो आए इस पृथ्वी पर और जो मनुष्य और परमेश्वर का जो रिश्ता टूटा हुआ था उसको जोड़े, अपने आप को कुर्बान करके। दूसरा कारण आया कि वो जो खोए हुए लोग हैं, पाप में, अंधकार में भटकते, उनको ढूंढने और बचाने के लिए आया। और मेरे ख्याल से, और ये मैं विश्वास करता हूँ कि मैं और आप हर एक जन, और चाहे आप ऑनलाइन भी सुनते हैं, आपका भी ये मकसद है कि जब परमेश्वर ने आपका जीवन के इतिहास लिखा है, जब आपके जीवन के बारे में सोचकर नक्शा बनाया है और इस पृथ्वी पर भेजा है, फिजी में, यहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, आपका जो मकसद है कि आप परमेश्वर से जो रिश्ता है और करीब करें, उससे अपना जो रिश्ता है परमेश्वर और आपका रिश्ता और मजबूत करना है। कोई ऐसे नहीं करता है जाकर शादी कर अपना पति और पत्नी को रूम में बंद करके छोड़ देता है और अपना जीवन व्यतीत करता है कि वो मैं शादी कर लिया हूँ। शादी कर पति पत्नी अपना रिश्ता बढ़ाता है, समय बिताता है, बातचीत करता है, जगह जगह जाते, हर एक चीज़ करते हैं साथ में। इसी तरह से रिश्ता बढ़ता है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा कि हम उससे रिश्ता रख सकते हैं, सिर्फ रूम में बंद कर नहीं, लेकिन निजी रिश्ता, पर्सनल रिलेशनशिप। रीति रिवाज नहीं है, हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सिर्फ उसके साथ समय बिताना है और कुछ नहीं। फ़ोन किनारे, टीवी ऑफ, रूम में परमेश्वर के साथ हमें बातचीत करना है, उसके वचन को पढ़ना है। वो रिश्ता वो चाहता है, उसका ये इच्छा है, उसका नक्शा पहला कि हम उससे एक रिश्ता रखें। नहीं तो हमके बनाने की ज़रूरी नहीं था उसको। दूसरा कारण हम इस पृथ्वी पे है कि हम उसके आज्ञा को पालन करें, जो उसका इच्छा है, जो खोए हुए को बचाना है, ढूंढना है, हमारे कर्तव्य है। ख्याल करना, हम सिरजे यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में सिरजे हुए, तो उसका कर्तव्य हमारे कर्तव्य होता है। हमें ढूंढना है लोगों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो लाचार है, जो बीमार है, भटकते इधर से उधर, कोई सवाल के जवाब नहीं मिलता है उनको।
बोझ से दबे हुए लोग हैं, उनको हमको ढूंढना है, यीशु मसीह को के बारे में उनको बतलाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको अंधकार से लेकर आना है, स्वर्ग के रास्ता में लेकर आना है, हमारे कर्तव्य है। परमेश्वर ये नक्शा हमारे लिए तैयार कर दिया है, लेकिन हमारे जो हृदय का कमरा है वो ऑक्यूपाइड है। कुछ कुछ रूम में सब कचरा भरा है घर का, कुछ कुछ रूम में और कोई बैठा है, पौना पौना बैठा है, कोई कोई रूम में टीवी होम सेटा उनके, कोई कोई रूम में उनके कुत्ता पूसी वहाँ पर है लेकिन परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। अफसोस की बात है कि मेरी जोसेफ जब आए अपने ओन घर पर, नगर पे, अपने ओन घराना पे, जगह नहीं मिला। ऐसा ना हो जाए कि इस क्रिसमस के समय जानते हुए कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए इतना सुंदर नक्शा तैयार किया है, वो चाहता है कि आप इस पृथ्वी पर एक जीवन अपना व्यतीत करें, एक सुंदर जीवन। वो नहीं कहता कि एक को मुसीबत, बीमारी, संकट वो सब नहीं रहेगा, वो नहीं वो चीज़ कहता है। वो कहता है कि ये सब आएगा, नॉर्मल है, लेकिन वो हमारे साथ में, वो हमें अगुवाई करेगा, हमें सामर्थ देगा, हमें बुद्धि ज्ञान देगा, लेकिन हमें उसके अगुवाई को स्वीकार करना है, सुनना है, उसके वचन पर ध्यान देना है कि वो हमें क्या चाहता है हमारे जीवन से, हमें उसको मौका देना है। इस क्रिसमस जैसे आप अपना तैयारी करते हैं, कई लोग ऑलरेडी सब प्लानिंग कर लिया होगा। अगर अभी बुकिंग करें तो मेरी जोसेफ की तरह एक को रूम नहीं मिली कहीं होटल में, सब बुकड आउट है। कई लोग तैयारी कर लिए, कई कई चीज़ फैमिली में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं किनारे कर देना, गराज में नहीं कर देना, पोच पर नहीं करना, जहाँ ट्रैक्टर पर खड़ा रहे वहाँ पर नहीं पाल बिछा देना, यहाँ बैठना। हमें उसको स्वीकार करना है अपने दिल में, उसको पहला स्थान देना है। चाहे कोई भी आपके बारे में चाहे कुछ भी सोचे कि वो अनपढ़ है, चाहे ऐसे तुम ऐसे सोच, ऐसे करा है, ऐसे किया है, ये से ऐसे बोला है, वो सब नहीं मायने रखता है। परमेश्वर के आँख में वो आपको प्रेम से समय लेकर एक एक अंग को जोड़ा है, एक कारण से जोड़ा है, एक उसके लिए एक नक्शा है हमारे लिए, और वो पूरा करना चाहता है। चाहे कुछ भी आप सोच लो, वही साम चैप्टर 39 में दाऊद कहता है, मैं चाहे जहाँ चल दो दुनिया में, लुक जाओ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन परमेश्वर तेरा उपस्थिति वहाँ है, तुम साथ में है, तो हम कहीं छोड़कर भाग नहीं पाएगा तुमसे, तुम्हारे उपस्थिति से। इतना प्रेम, इतना सोच हमारे लिए, इतना चिंता हमारे लिए, इतना कृपा है, इतना अनुग्रह हमारे लिए, उसका अंत नहीं। हम इस क्रिसमस, इस समय, आज देर नहीं करें, आज आपके समय कि कहे परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मैं और सब चीज़ में व्यस्त हो गया हूँ, मैं अपने हृदय में जगह देना चाहता हूँ फिर से। सफा करे नहीं वही करो, वो आकर सफा करेगा। अपने जीवन को सुधारे, अपने आप कोशिश करेंगे वो कभी नहीं होगा, परमेश्वर की जरूरी है। आप चाहे अकेलापन महसूस करते हैं, आपको लोग ठुकरा देंगे, आप शायद फेल हो गए, रिश्ता में टूट गए, आपके रिश्ता टूट गए, लेकिन अगर आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को मौका देंगे, वो सब चीज़ ठीक करता है, वो सब चीज़ अपने नक्शा के द्वारा पूरा करेगा, जो इच्छा वो चाहता है, लेकिन हमें उसको मौका देना है कि नहीं हमारे साथ में अब खड़े जाए। मेरा प्रार्थना है आप इस वचन को होपफुली आप मार्क कर लिया है, जो वर्सेस है, इस पर आप ध्यान देंगे, आप जाकर उसको फिर पढ़ेंगे।
अपने आँख को बंद कर लें और जाने कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम इस दुनिया के जो संसार की चीज़ है वो उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना हमारे जो प्राण है। वो प्राण वो चाहता है कि जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे उसके साथ स्वर्ग में रहे, क्योंकि अगर हम उसको अपने हृदय में जगह नहीं देंगे तो हमारे लिए नरक कॉन्फर्म्ड है, बिकॉज हमारे जीवन में पाप है। इसके बारे में ध्यान दें।